हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। कमल, तुम्हारी माँ ने कन्फेस किया है कि नार्कोटिक्स यानी ड्रग डीलिंग में उनका हाथ है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? बेटा अपन ने सोचा था कि एक दो बार ये काम करेंगे, उसके बाद अपना बार बंद कर देंगे। अब उनकी आगे की जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। कन्यादान के वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी को दुख और बदनसीबी दान में दे रहा हूँ। हाय, हेलो, हाय, on time. Come on, girls. You should be impressed today, yaar. oh wow, amazing, we're really impressed now. Thank you, thank you. अरे मॉम नहीं आई अब तक? बस आती होगी। वैसे समीर, आज वक्त पर घर आने की कोई खास वजह? किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी शार्टी नहीं है? वैसे दीदी, आप भी आज के डिनर टेबल पे ऑन टाइम ही आ जाती है, राइट? मैं तो हमेशा ही टाइम पर डिनर करती हूँ। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट और लंच भी टाइम पर ही करती हूँ। फिलहाल क्योंकि हमारे रणबीर जी आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं। वेरी स्मार्ट, हाँ? जस्ट शट अप और खाना खाओ। दीदी, वो तो हम खा ही रहे हैं, लेकिन सच बात तो आखिर में सच ही है। अगर रणबीर इंडिया में होता तो रणबीर ये, रणबीर वो, रणबीर यहाँ, रणबीर वहाँ, उसके साथ लंच, शॉपिंग, डिनर, मूवी, सब कुछ उसके साथ। और फिर सॉरी मम्मा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं रणबीर के साथ थी। याद है उन दिनों तो आपके पास वक्त ही नहीं था ये देखने के लिए कि कौन टाइम पे आता है और कौन नहीं। एग्जैक्टली। वेरी फनी, हाँ? शाइना, सरीना और समीर, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। आज से कमल हमारे साथ इसी घर में रहेगी। सरीना प्लीज जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड मम्मा। मैं कुछ भी नहीं समझना चाहती। आप और मम्मा अच्छी तरह जानते हो कि मैं कमल से कितना नफरत करती हूँ। जिस लड़की से मैं इतनी नफरत करती हूँ, जिसे मैं देखना तक नहीं चाहती, मम्मा उसे घर पर लेके आई है। गॉड, पता नहीं मम्मा क्या साबित करना चाहती है। और कमल के साथ तो बस। सरीना, ये कैसी जिद है? तुम जानती हो मम्मा कमल को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती है। वो मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शी हैज प्रॉमिस्ड हर बेस्ट फ्रेंड। एंड व्हाट आर वी? मम्मा को हमारी पसंद और नापसंद का जरा भी ख्याल नहीं है। I hate that girl means I hate that girl, and I don't want to stay with her. That's final. समीर, तुम्हें समझाना इसे। दीदी, जब सरीना कुछ गलत कह ही नहीं रही है तो मैं क्या समझाऊं? समीर, अब तुम गाड़ी की चाबी लेकर कहाँ जा रहे हो? पता नहीं दीदी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। गॉड समीर! सरीना देखो तुम। दीदी प्लीज। मम्मा। हाँ कमल, बोलो। You know English?
ऑफ कोर्स बेटा, कहो। तो फिर पॉनेस्टी से बेस्ट पॉलिसी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब सिर्फ मम्मा ही नहीं, माँ और अम्मी भी जानती हैं। इधर आओ। इसका मतलब होता है अपने अंदर की सच्चाई। जो इंसान सच्चा होता है ना, उसे दुनिया में कोई नहीं झुका सकता। और हमारे ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती दुनिया में। जिसके पास ईमान है, जो ईमानदार है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। हाँ, और एक ऑनेस्ट मैन ही सैकड़ों बदमाश लालची लोगों के सामने अकेला भारी पड़ सकता है। और बेटा, ऐसा आदमी ना लाखों की भीड़ में भी अलग दिखाई देता है। कमल, ऑनेस्टी चाहे काम में हो चाहे रिलेशन में, हमेशा ऑनेस्ट आदमी ही रियल लाइफ हीरो होता है। कमल बेटा, ये बात तो जिंदगी में कभी मत भूलना। हाँ माँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी ये बात। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मुझे बचपन में सिखाया सबक खुद ही भूल गई। बीते हुए सारे लम्हे हमको ये समझा गए, अपने करम के अंधेरे सूरज को ही खा गए। वो कैसे जिएगी, वो तन्हा रहेगी, जल से अलग है कमर। कमल, 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 अब कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं। चलो मेरी अच्छी सी प्यारी सी बेटी, दूध पी लो। नहीं माँ, मन नहीं है। बेटा, मन नहीं है तो जबरदस्ती मन लगाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम अपनी तीनों माओं को लेकर परेशान हो, पर यह भी तो सच है ना कि तुम भी मां बनने वाली हो। कमल, अगर ऐसे तनाव में रहोगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें अपना पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। चलो दूध पी लो और चलकर सो जाओ। कमल, लो बेटा। ओह गॉड समीर, हम दोनों आधे घंटे से यहाँ हैं और अब तक हमने एक वर्ड भी नहीं कहा। ऐसा लगता है हमें सांप सूंघ गया है। सांप सूंघ गया? मतलब छोड़ो समीर। समीर, मैंने अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बता, बस तुम आए और मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। डोंट यू थिंक इट्स टू लेट? हमें अब घर चलना चाहिए समीर। घर पर सब फिक्र कर रहे होंगे और फिर तुम्हारी मॉम भी तो परेशान हो रही होगी ना। कम ऑन विधि, उन्हें हमारी फिक्र करने की फुर्सत ही नहीं। Don't be so sarcastic, समीर। तुम्हारी मॉम सिर्फ अपनी दोस्त की बेटी की मदद करने की कोशिश कर रही है, और फिर ऐसी हालत में कमल को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वो माँ बनने वाली है। समीर, तुम बिन मतलब ओवर रिएक्ट कर रहे हो। That's it. Anyways, छोड़ो ये सब, चलो घर चलते हैं। देखो विधि, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं फिर से यहीं आऊंगा। I'll come back. ठीक है समीर, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो मैं यही तुम्हारे साथ रुकूंगी।
आज तक कभी तुम्हें अकेला छोड़ा है जो अब छोड़ दूंगी। और वैसे तुम्हारी जिद के आगे कभी किसी की चली है? नो स्माइल। विधि चलो घर चलते हैं। अरे समीर देखो, रुशाली। हाय रुशाली। हाय हाय। तुम इतनी रात गए यहाँ? हाँ, मैं अपनी जॉब से वापस आ रही थी और मेरी टैक्सी खराब हो गई, खटारा, और अब कोई टैक्सी भी जाने को तैयार नहीं है। चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। थैंक्स। इतनी रात को जॉब? I mean, कौन सा जॉब? ओहो समीर, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं स्टडीज के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। किस फॉर्म में? होटल एम्प्रेस रेजिडेंसी में। You know Vidisha, my boss is so good. She's a gem of a person. Ma'am is so nice. You know, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उन्हें बता दूँ। She's so cooperative. और वो इतनी अच्छी है, वो मुझे हर तरह की हेल्प करने को तैयार है। मैं पता है लास्ट टाइम ऑफिस में लेट पहुंची and I was so scared कि वो पता नहीं क्या कहेंगी। But she's so good. उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मैं स्टडीज पर कंसंट्रेट करूँ। My God, she's unbelievable. She's very nice. रुशाली, क्या नाम है तुम्हारी बॉस का? कमल। हमारे होटल की जनरल मैनेजर, मेरी इमीडिएट बॉस। जिगना, ये क्या बचपना है? तुम पहले रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। पूरे 4 साल हो गए तृप्ति को इस घर में आकर, आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। लेकिन आज उसने मुझे बातें सुनाई, वो भी निशा की वजह से। और ये निशा कल की आई छोकरी कैसे की तरह जबान चलाती है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। मेरा यह शहर नहीं है ना, इसलिए आने दो उसे, सारी बातें बता दूंगी। वो यहाँ रहता है तब निशा की लगाम अच्छी तरह से पकड़ के रखता है। वाह जिगना वाह, मतलब अच्छे खासे जोड़े में लड़ाई लगवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है तुम। बस यही बाकी रह गया, उसको इसकी इसकी उसको। आप कहना क्या चाहते हैं? आप नहीं समझते, ये बहुत जरूरी है। निशा का मुंह खुलता ही जा रहा है। हाँ, जिसने मेरे सामने बकवास किया है, कल को वो आपके सामने भी कर सकती है। नहीं करेगी वो बकवास। मेरे सामने वो नहीं करेगी बकवास, क्योंकि मैं उससे कभी बकवास नहीं करता। देखो जिगना, अपने हाथों में होती है अपनी इज्जत। बड़ों को बड़ों की तरह ही बिहेव करना होगा। छोटों का क्या है, वो तो छोटे हैं ये कह के छूट जाएंगे। तुम बात को समझ रही हो ना? और वैसे भी इस केस में गलती तुम्हारी ही थी। तुम क्यों भाभी को बिला वजह सुनाने लग गई? आपको सबके दुखों की पड़ी है, सिर्फ मेरा दुख दिखाई नहीं देता। जिगना, बस मुझे अपने दुख की फिक्र नहीं है। मुझे डर लग रहा है। अनीता की माँ धमकी जो देकर गई है, और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि उनकी और मान्या के सास ससुर की कितनी अच्छी पटती है। अगर उन्होंने मान्या के सास ससुर के कान भर दिए तो मेरी बेटी की गृहस्थी तो गई ना। कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बेटी की गृहस्थी पर आंच भी आई ना, तो मैं आप ही से पूछूंगी। और वो लड़की कमल, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सारे फसाद की जड़ वही है।
बात है, आप अभी तक सोई नहीं? Are you okay? बेटा, आई नीड योर हेल्प। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मामा, मैं जानती हूँ आप मुझसे कमल के बारे में बात करना चाहती हैं ना? हाँ बेटा, कमल को ऐसी हालत में मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? इस वक्त उसे अपनापन और सहारे की जरूरत है। उसके लिए किसी भी तरह का टेंशन ठीक नहीं होगा। और तुम तो जानती हो, इस घर में टेंशन की कोई कमी नहीं है। सरीना और समीर से तुम बड़ी हो और समझदार हो। एक तुम ही हो जो इस बात को सॉल्व कर सकती हो। थैंक गॉड मम्मा, आपने मुझे समझदार तो कहा। अच्छा, अभी आप अपनी समझदार बेटी की कुछ बातें सुनिए। पहली बात ये, आई एश्योर यू मम्मा, मैं कमल का पूरा ध्यान रखूंगी। दूसरी बात ये, मम्मा समीर और सरीना अभी छोटे हैं, उन्हें समझदार बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ जब तक कि वो समझदार बने, उनकी नासमझदारी को थोड़ा सा इग्नोर करें। मैं कमल से भी कह दूंगी, शी इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, शी विल अंडरस्टैंड मी। And I promise you, I'll make Kamal feel very comfortable in this house. Okay, Mama? Relax. शाइना, Mama, don't worry. सब ठीक हो जाएगा। हाँ? Good night. माँ, आज स्वयं आने वाले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो शुभ संदेश ही लेकर आएंगे और मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना पड़ेगा। मेरी उम्मीद की लौ नहीं बुझेगी। You have to be particular about your diet. Lunch, dinner, breakfast, सब टाइम पर लेना चाहिए, okay? जी। Good morning, everybody. Good morning, Mama. अरे कमल, बेटा तुम क्यों खड़ी हो? बैठो ना। अरे बैठो ना। सरीना, बेटा तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं मॉम, मुझे अब भूख नहीं रही। समीर, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मॉम, मुझे भी अब भूख नहीं रही। माँ, मैंने तृप्ति की टेस्ट रिपोर्ट्स हर बड़े डॉक्टर को बताई।
सबका यही कहना है कि तृप्ति का अबॉर्शन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इनफैक्ट कल ही, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। शोनम, हम ये बात तृप्ति को समझाएगा कैसे? और उस पर ये बात सुन के क्या बीतेगा? मम्मी जी, हम सब तृप्ति भाभी के साथ हैं, लेकिन जिन हालात से हम सब गुजर रहे हैं वो एक कड़वा सच है। हमारे पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इस कड़वाहट को एक्सेप्ट करना ही है। हम तृप्ति भाभी से कहेंगे कि वो अपने इस सपने को टूट जाने दे। इस सपने के टूट जाने में ही उनकी भलाई। हम उनसे कहेंगे कि वो ये अबॉर्शन करवा ले।